नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। जैसा कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने C++ के कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था, राइट। अब आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टर डाटा टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कैरेक्टर डाटा टाइप को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने C++ प्रोग्राम में और किस तरह से उसके ASCII कोड्स का यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम पर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम ये है कि हमें एक स्मॉल लेटर, राइट, यानी स्मॉल केस, लोअर केस में एक कैरेक्टर इनपुट करना है। सपोज हमने कैरेक्टर इनपुट किया स्मॉल r, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए s। नॉट ओनली स्मॉल, एक्चुअली आप कोई भी कैरेक्टर इनपुट करिए। जैसे अगर आपने कैपिटल T इनपुट किया तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए कैपिटल U। दैट मीन्स जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर, राइट। आपने इनपुट किया स्मॉल c तो आउटपुट होना चाहिए स्मॉल d। और अगर आपको याद हो तो ये प्रोग्राम मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क के रूप में दिया था, लेकिन अब तक कोई भी रिप्लाई या कोई भी कमेंट या मैसेज नहीं पहुंचा है। तो इससे मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को बनाने में असफल हो गए हैं, राइट। या फिर हो सकता है कि सभी स्टूडेंट तक मेरा होमवर्क पहुंच नहीं पाया है, इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ना बना पाए हों। एनीवेज, तो प्रोग्राम ये दिया गया था कि आपको कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट करना है और उस कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर हमें आउटपुट के रूप में मिलना चाहिए। तो आइए चलते देखते हैं इस प्रोग्राम को एग्जैक्टली बनाना किस तरह है। हालांकि मैंने हिंट दे दिया था कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाना है। इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपने कैरेक्टर इनपुट किया है उसका ASCII कोड फाइंड करना होगा। देन ASCII कोड फाइंड करने के बाद आपको उस कोड पे एक ऐड करना होगा, राइट। ऐड करने के बाद फिर उस नंबर को आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। दैट्स इट। आपको ASCII कोड जैसे ही कन्वर्ट होगा कैरेक्टर में, आपको नेक्स्ट कैरेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। इसको यदि हम एग्जांपल से समझें, मान लेते हैं हमने कैरेक्टर इनपुट किया स्मॉल c। क्लियर? अब स्मॉल c इनपुट करने के बाद हम इसका फाइंड करेंगे ASCII कोड। तो इसका ASCII कोड जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल a 97 से स्टार्ट होता है, तो स्मॉल b 98 और स्मॉल c 99। तो हमें इसका ASCII कोड मिला 99। ओके, इसके बाद हमें इस ASCII कोड में +1 ऐड करना है। ऐड करने पर हमें नंबर मिल गया 100। अब इस 100 को जब हम वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल d, और यही स्मॉल d जो हमें मिलेगा इसे हम उठा करके कर देंगे प्रिंट एज आउटपुट। क्लियर? तो हमने इनपुट किया था c और हमें आउटपुट मिल गया d। यही करना था। चलिए इसका प्रोग्राम बना करके देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से इस प्रोग्राम को हम बना करके नेक्स्ट कैरेक्टर फाइंड करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट प्रोग्राम बनाया m25.cpp hash include iostream ऑलराइट। अब सबसे पहला काम, एक कैरेक्टर हमें वेरिएबल लेना है और इस वेरिएबल के अंदर हमें इनपुट कराना है एक कैरेक्टर। यहाँ मैसेज दे दिया हमने एंटर अ कैरेक्टर, देन इनपुट करा लिया हमने a वेरिएबल के अंदर एक कैरेक्टर। अब जो कैरेक्टर हमने a के अंदर इनपुट कराया है उस कैरेक्टर का हमें फाइंड करना है ASCII कोड। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी एक लाइन लिख दी हमने, इंटीजर b इक्वल टू a, देन b की वैल्यू में हमें एक प्लस करना है। तो हम b++ भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं b इक्वल टू b+1। तो ASCII कोड को हमने एक इंक्रीज कर दिया। नाउ b के अंदर जो हमें ASCII कोड मिला है वो असल में नेक्स्ट कैरेक्टर का ASCII कोड मिल चुका है। अब उस ASCII कोड को जस्ट हमें कन्वर्ट कर देना है कैरेक्टर में। तो उसके लिए हमें सिर्फ लिखना है a इक्वल टू b। जो a वेरिएबल है वो एक कैरेक्टर वेरिएबल है और b है इंटीजर वेरिएबल। तो b
की वैल्यू को यानी ASCII कोड को हमने ए में शिफ्ट किया, असाइन किया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर वैल्यू में, और उसी वैल्यू को हम करा देते हैं प्रिंट एक मैसेज के साथ में, नेक्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू ए। दैट्स इट, ये है हमारा प्रोग्राम। अब इसको चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। जो हम कैरेक्टर इनपुट करेंगे क्या उसका नेक्स्ट कैरेक्टर ये प्रोग्राम दे पाएगा। ये प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया, बट शायद इधर कुछ ऑलराइट, अभी शायद कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, ओके, ये आ गया एंटर कैरेक्टर। हमने कैरेक्टर इनपुट किया, अभी एग्जांपल में देखा था कि स्मॉल सी हमने इनपुट किया लोअर केस में, तो हमें लोअर केस में डी मिल रहा था। यहाँ पर देखते हैं स्मॉल सी हमने इनपुट किया और ये हमने आउटपुट पा लिया, नेक्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू स्मॉल डी, राइट। और कोई दूसरा कैरेक्टर भी इनपुट करके चेक कर लेते हैं। अगला कैरेक्टर हम देते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी देने पर मिलना क्या चाहिए, कैपिटल यू। एग्जैक्टली मिल रहा है, यानी प्रोग्राम बराबर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू हमने क्या काम किया, एक हमने कैरेक्टर इनपुट किया और उस कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर फाइंड किया। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमें बनाना है कि कोई भी लोअर केस में लेटर अल्फ़ाबेट आपको इनपुट करना है और उस अल्फ़ाबेट का अपर केस हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। कहने का मतलब यदि हमने इनपुट किया स्मॉल आर तो आउटपुट हमें मिलना चाहिए कैपिटल आर, राइट। अगर हमने लोअर केस का टी इनपुट किया है तो कैपिटल केस में यानी अपर केस में टी मिलना चाहिए। हमने इनपुट किया लोअर केस में डी तो अपर केस में डी मिलना चाहिए। क्लियर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि हमें लोअर केसेस और अपर केसेस के ASCII कोड की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले भी बताया था, मैंने पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो स्मॉल केसेस लोअर केसेस होते हैं, लोअर केसेस के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं फ्रॉम स्मॉल ए टू जेड, इनका ASCII कोड होता है, स्टार्ट होता है 97 से। ऑलराइट, 97 देन 98 99, वो एक एक करके आगे बढ़ता जाता है और Z लोअर केस में जो Z होता है वो जाता है 122 तक, राइट। सेम इसी तरह से जो अपर केस के अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C T अप टू Z, तो इनके यदि हम ASCII कोड की बात करें तो ये ASCII कोड से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 65, 66, 66, 67, 68, 69, इस तरह बढ़ते 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 ये जो Z है, Z होता है 90 पे। अब यदि हम इन दोनों सभी ASCII कोड जो स्मॉल और कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है, यदि हम डिफरेंस देखें तो हमें डिफरेंस मिलता है 32, राइट। 97 माइनस 65 32, 98 माइनस 66 32, 32, यानी पूरी की पूरी जो अल्फ़ाबेट की सीरीज है लोअर केस की और अपर केस की, इनके बीच के ASCII कोड का जो डिफरेंस है, राइट, इनके जो ASCII कोड्स हैं दोनों अल्फ़ाबेट की सीरीज के जो ASCII कोड्स हैं, उन दोनों को यदि हम उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमें पूरे डिफरेंसेस 32 मिलते हैं। कहने का मतलब लोअर केस और अपर केस के ASCII कोड्स के बीच का डिफरेंस है 32। हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, हमें लोअर केस का एक लेटर इनपुट करना है और
उस लेटर का अपर केस आउटपुट में फाइंड करना है, राइट। तो इसके लिए बड़ा क्लियर है, हम लोअर केस का कैरेक्टर इनपुट करेंगे, उसका एस्की कोड फाइंड करके उसमें -32 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर जो भी हमें एस्की कोड मिलेगा वो असल में अपर केस का एस्की कोड है, और उसे हम कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर में, तो हमें मिल जाएगा अपर केस। ट्राई करते हैं। लगभग ये जो अभी हमने नेक्स्ट कैरेक्टर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाया काफ़ी कुछ सिमिलर है इसी प्रोग्राम से, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। ये बच गए हम मेहनत करने से। यहाँ पर हमें इनपुट क्या करना है, एंटर और स्मॉल लेटर, राइट। अब स्मॉल लेटर ए के अंदर इनपुट हो गया, उसका एस्की कोड भी फाइंड कर लिया हमने। उस एस्की कोड में क्या करना था, 32 माइनस करना था, ये 32 माइनस कर दिया। देन उसको कन्वर्ट कर दिया फिर से कैरेक्टर में। कैरेक्टर में कन्वर्ट करने पर हमें जो मिला वो क्या है, कैपिटल लेटर। यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल लेटर इक्वल टू, रन करते हैं इसको। ओके, एंटर स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर इनपुट करने की बात हो रही है, यहाँ पर स्मॉल लेटर हमने इनपुट किया स्मॉल टी, ये हमको मिल रहा है कैपिटल टी। हमने अगला इनपुट किया स्मॉल डी, ये मिल गया कैपिटल डी। बराबर काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी लोअर केस के अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल केस में, यानी अपर केस में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है कि हमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट इनपुट करना है, वो आपकी मर्जी है, आप लोअर केस या अपर केस किसी भी केस में एक अल्फ़ाबेट इनपुट करना है। और प्रोग्राम का काम यह है कि प्रोग्राम आइडेंटिफाई करके बताएगा कि आपने जो अल्फ़ाबेट इनपुट किया है वो लोअर केस का है या अपर केस का है। जाहिर सी बात है ये काम भी एस्की कोड के थ्रू होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि लोअर केस के एस्की कोड 97 से 122 तक होते हैं, और कैपिटल यानी कि अपर केस के एस्की कोड्स फ्रॉम 65 to 90 होते हैं, राइट। तो हमें करना सिर्फ ये है, एक लेटर इनपुट करना है, एक कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट इनपुट करना है, राइट। देन उस अल्फ़ाबेट का एस्की कोड फाइंड करना है। देन उस एस्की कोड को जस्ट आपको कंपेयर करना है कि क्या वो 65 से 90 के बीच में है, अगर है देन इट इज़ अपर केस, और अगर 97 to 122 के बीच में है देन इट इज़ लोअर केस। दैट्स इट, राइट। चलिए बनाते हैं इस प्रोग्राम को। नेक्स्ट प्रोग्राम इज m27.cpp। enter an alphabet, राइट। ए के अंदर हमने अल्फ़ाबेट इनपुट किया, देन उसका एस्की कोड फाइंड कर लिया बी के अंदर, और इसके बाद हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है, इफ बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65 एंड बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90। अगर b की वैल्यू 65 से अबव और 90 से बिलो है, देन 65 से 90 के बीच में किसके कोड्स होते हैं, अपर केस के। तो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे इट इज अपर केस या ओनली अपर केस। राइट। दूसरी कंडीशन हमने अप्लाई करी कि इफ b is greater than or equal to 97 and b is less than or equal to 122, then it is lower case। लोअर केस, राइट। अभी चल के इसको करते हैं रन।
ओके, एंटर एन अल्फ़ाबेट। अब यहाँ अल्फ़ाबेट हमने इनपुट किया स्मॉल के, एंटर लोअर केस। नेक्स्ट, इस बार हमने इनपुट किया कैपिटल एम, अपर केस। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है हमारा प्रोग्राम कि हमने जो लेटर, जो अल्फ़ाबेट इनपुट किया है वो लोअर केस है या अपर केस है। किसके थ्रू? एस्की कोड्स के थ्रू। ऑलराइट, ओके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है कि हमें एक स्मॉल लोअर केस में कोई भी कैरेक्टर इनपुट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो कैरेक्टर, वो अल्फ़ाबेट वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। राइट, लोअर केस का एक अल्फ़ाबेट इनपुट करना है, देन आइडेंटिफाई करना है दैट कैरेक्टर, दैट अल्फ़ाबेट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्लियर? इसके लिए बनाते हैं प्रोग्राम। यहां पर पहला काम हमने किया, एक कैरेक्टर ए लिया, इसके बाद यहां पर हमें इनपुट करना है एक स्मॉल, एंटर अ स्मॉल लेटर। एक स्मॉल लेटर इनपुट किया ए के अंदर। देन इसके बाद यहां पर भी एक तरीका तो यह है कि हम पांचों के एस्की कोड के साथ कंपेयर करें ए के अंदर इनपुट किए गए कैरेक्टर को, यानी कि ए में हमने अल्फ़ाबेट इनपुट करा दिया स्मॉल लेटर का। देन इसके बाद हम लोअर केस के जितने भी पांचों अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनका बैठ करके काउंट करें क्या एस्की कोड। तो ये लंबी प्रोसेस है, कौन बैठ के 1 2 3 4 गिनेगा ए बी सी डी ना। इसका एक सरल तरीका यह है कि आप सीधा ए को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। इफ ए इक्वल टू ए, भाई ए नाम का हमने वेरिएबल लिया है, मान लेते हैं वेरिएबल का नाम हमने ए नहीं लिया, हमने वेरिएबल का नाम लिया है सी एच। राइट, तो हम इनपुट किस में कराएंगे? सी एच में। तो यहां पर सी एच के अंदर हम ए भी इनपुट करा सकते हैं, या फिर कहा तो गया है कि एंटर अ स्मॉल लेटर, तो ए से लेकर जेड के बीच में कोई भी स्मॉल लेटर हम इनपुट करा सकते हैं। तो यदि हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई कि अगर सी एच के अंदर ए इनपुट किया गया है, या फिर सी एच के अंदर ई इनपुट किया गया है, या फिर आई इनपुट किया गया है, या फिर ओ इनपुट किया गया है, या फिर यू इनपुट किया गया है, तो हमें प्रिंट करना है इट इज वॉवेल। It is vowel, right? और नहीं तो it is consonant. क्लियर? अब इसको रन करते हैं। ऑलराइट, एंटर अ स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में हमने दिया इसमें P, राइट? देखिए यहां पर आउटपुट मिल रहा है हमें, इट इज कॉन्सोनेंट। फिर से रन करते हैं। चलिए, इस बार दिया हमने आर, दैट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। राइट, फिर से रन किया, इस बार हमने दे दिया इसको यू, जो कि वॉवेल है। फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सही बता रहा है, इट इज वॉवेल। ऑलराइट, इस तरह से हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रोग्राम्स बहुत इजी है, बहुत ही बेसिक प्रोग्राम्स हैं, बहुत ही चीप प्रोग्राम्स है, छोटे छोटे, लेकिन ये है कि बेस मजबूत करने के लिए आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज रहे, इसलिए मैं सारे प्रोग्राम्स कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ। और अगर आप बिगिनर हैं तब तो डेफिनेटली इन प्रोग्राम्स को आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रोग्राम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम और आखिरी प्रोग्राम ये है कि हमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने हैं। राइट, ए से जेड तक। हाँ, बात आती है कि स्मॉल या कैपिटल, चलिए दोनों करके देखते हैं। पहले कैपिटल करेंगे फिर स्मॉल करेंगे। तो हमें कैपिटल लेटर अपर केस फ्रॉम ए टू जेड पूरी सीरीज प्रिंट करनी है। ऑलराइट, बनाते हैं प्रोग्राम इसका। m29.cpp। राइट, सबसे पहले हमने लिखा स्ट्रीम
फाइन। यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने एक कैरेक्टर CH वेरिएबल लिया, देन इसके बाद यहाँ पर हमने एक लूप स्टार्ट किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल यानी कि अपर केस के अल्फ़ाबेट्स का जो ASCII कोड है वो 65 to 90 होता है। तो यहाँ पर हम एक लूप इंटीजर I के थ्रू एक लूप स्टार्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हम इनिशलाइज करेंगे 65 से और कंडीशन में रखेंगे 90, मतलब 90 तक हम 65 से 90 तक ये वैल्यू को I की लेके चलेंगे और एक एक बढ़ाते हुए, राइट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि I की वैल्यू 65 से लेकर 90 तक 1 by 1 इंक्रीज होते हुए जा रही है। यानी फर्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होगा तो I की वैल्यू होगी 65, देन 66, 67, 68, 69 अप टू 90, और हर बार हम I की वैल्यू को कन्वर्ट करते जाएंगे कैरेक्टर में और प्रिंट करते जाएंगे। बस इतना सा काम करना है। पहली बार I की वैल्यू क्या है 65, उसको हम क्या करेंगे पकड़ के कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर में, तो हमें क्या मिल जाएगा कैपिटल A, प्रिंट कर देंगे। अगली बार लूप घूम के जाएगा, I हो जाएगा एक बढ़ के 66, हम उसको कैच करके कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर में, कैपिटल B मिल गया, प्रिंट कर देंगे। देन 67 कन्वर्ट किया, कैपिटल C मिला, प्रिंट कर दिया। इस तरह 90 तक हमें पूरे अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, कन्वर्ट कैसे करना है, CH हमारे पास कैरेक्टर वेरिएबल है, इसमें शिफ्ट कर देना, असाइन कर देना I की वैल्यू को, दैट्स इट। CH इक्वल टू I, तो I की जो 65 से 90 तक वैल्यू होगी वो बार बार कन्वर्ट होती जाएगी कैरेक्टर में और उसको उठा करके हम प्रिंट करते जाएंगे। बीच में एक स्पेस दे दें ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें इजीली सभी को अलग अलग करके। बस इतना सा काम करना है। अब इसको रन करके देखते हैं। ऑलराइट, ये देखिए रिजल्ट रहा हमारा फ्रॉम A to Z। क्लियर? तो एक तरीका तो यह है, और एक तरीका इससे भी छोटा है। क्या, यहाँ पर जो हम इंटीजर का यूज़ करके 65 से 90 तक लूप को ले जा रहे हैं, हम इंटीजर की जगह इस लूप को कैरेक्टर से भी चला सकते हैं। यानी कि अब हमने I को कैरेक्टर ले लिया, तो अब यहाँ पर 65 नहीं बल्कि हम क्या रखेंगे कैपिटल A, राइट, और 90 की बजाय यहाँ रखेंगे कैपिटल Z, दैट्स इट। अब बात आती है कि यदि यहाँ I की वैल्यू कैपिटल A से कैपिटल Z तक जा रही है तो हम यहाँ पर CH को क्यों प्रिंट कर रहे हैं, हम सीधे I को ही प्रिंट कर दें, राइट। और जब हम यहाँ पर डायरेक्ट I को प्रिंट कर रहे हैं तो अब CH की ज़रूरत है क्या, नहीं है। यहाँ पर हटा देते हैं इसको, इस CH को भी, इस CH को भी। छोटा हो गया प्रोग्राम। अब इसको रन करके देखते हैं, सेम आउटपुट फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल Z। क्लियर? अब ये तो हमने देखा कैपिटल लेटर्स। अब सिंपल है, स्मॉल अगर चाहिए हमें तो ये कैपिटल A की जगह स्मॉल a और कैपिटल Z की जगह स्मॉल z, दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें लोअर अल्फाबेट की सीरीज मिलेगी फ्रॉम A टू Z। ऑलराइट, तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स को फ्रॉम A टू Z प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का जो सेशन था, आज का ये लेक्चर जिसमें हमने 3, 4, 5 प्रोग्राम्स बना करके देखे, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और यदि सच में ये वीडियो आपको पसंद आया हो आज का, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट का हो, मैथ्स का हो, कॉमर्स का हो, बायो का हो, होम साइंस का हो, हर स्टूडेंट को मैं कोडिंग सरल से सरल भाषा में सिखा सकूं। बस मेरा ये प्रयास है और इसी मकसद से, इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये चैनल की शुरुआत की है, बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी, ताकि घर बैठा हुआ स्टूडेंट भी बिना कहीं गए अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने डेस्कटॉप पर कोडिंग सीख सके। और मुझे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के प्रेम की ज़रूरत है। वो अपना सहयोग लाइक, शेयर एंड कमेंट के रूप में बरसाते रहिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।